सो गाइस, इनकम टैक्स रिफंड अब आपको नहीं मिलेगा अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न लेट फाइल करते हो। लेट फाइल करने का मतलब क्या है, डिटेल में चर्चा करेंगे आज की वीडियो के अंदर। गाइस, ये जो चेंज आया है, ये नए इनकम टैक्स बिल 2025 या मैं बोलूं नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में आ चुका है, जिसके बारे में लोगों को भी पता भी नहीं है और इसके ऊपर कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। हालांकि शायद ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट ने ये क्लॉज तो डाल दिए, इसके ऊपर बाद में कोई ना कोई अपडेट लेकर आए, कुछ ना कुछ सर्कुलर निकाले, कोई ना कोई नोटिफिकेशन लेके आए। क्योंकि दोस्तों, नए इनकम टैक्स बिल के अंदर यह लिखा गया है कि अगर आप अपनी लेट आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको जो है इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा, खासकर सैलरी क्लास वाले। अगर मैं लोगों की बात करूं तो गाइस, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और गाइस, हमेशा आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। और टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, बात कर लेते हैं मुद्दे की। मैंने यहाँ पर इनकम टैक्स बिल 2025 ओपन कर रखा है, राइट। अब आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का जो प्रोसेस है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्या लिखा होता था, सेक्शन 139 के अंदर लिखा होता था। एक सेक्शन 139 कहता था, सेक्शन सब सेक्शन 1 2 3 4 की बातें करता था, जहां पर अपनी आईटीआर फाइल करने की बात होती थी। अब ऐसे ही नए इनकम टैक्स बिल के अंदर गाइज, आपको पता ही होगा, सेक्शन बहुत सारे जो है पुराने बिल के पुराने एक्ट के अंदर कोई काफी सेक्शन थे जिनको हटा दिया है, कईयों को मर्ज कर दिया गया है। तो इसकी वजह से जो नंबरिंग है वो काफी चेंज हो गई है और सेक्शंस ऊपर नीचे भी हो गए हैं। इसीलिए अब आपको नए सेक्शंस याद करने की जरूरत पड़ेगी। तो नए इनकम टैक्स बिल 2025 या मैं नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में बात करूं तो यहां पर दोस्तों सेक्शन 263 है, जो बात करता है आपसे किसके बारे में, जो आपसे बात करता है, मैं डायरेक्ट आपको 311 नंबर पेज पे ले चलता हूं, जो बात करता है आपसे क्या पर, किसके लिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की बात करता है। तो गाइज, मैंने यहां पर सेक्शन 263 ओपन कर लिया है, जरा ध्यान से सुन लेना कहां पे चीज लिखी गई है। शायद मे भी डिपार्टमेंट की तरफ से लिख तो दिया है, बाद में सोचने में मजबूर हो जाएंगे यार हमने लिख क्या दिया। फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड प्रोसेसिंग की बात करता है सेक्शन 263। द फॉलोइंग पर्सन शेल फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द टैक्स ईयर। आपको पता ही होगा दोस्तों कि प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर का जो कॉन्सेप्ट था वो इनकम टैक्स एक्ट में था, उसको हटाकर अब क्या आ गया है, टैक्स ईयर आ गया है। तो एक पर्सन को अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ेगी एक टैक्स ईयर के लिए ऑन और बिफोर ड्यू डेट पर या उससे पहले। किस किस के लिए मैंडेटरी था, ये प्रोविजन तो सेम है जो पहले जैसे लिखा था। एक कंपनी को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, एक फर्म को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, एक पर्सन अदर देन कंपनी फर्म को छोड़कर अगर मैं बात करूं जिसकी टोटल इनकम जो है उस पर्सन की उस साल में जो है उसकी क्या है, उसकी टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है, यानी कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। यानी कि अगर मैं ओल्ड रिजिम की बात करूं, 2.5 लाख से ज्यादा की इनकम कोई आदमी कमा रहा है एज अ इंडिविजुअल की बात करूं तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। न्यू रिजिम की बात करूं जो 3 लाख की लिमिट थी पहले, कि 3 लाख तक आपको कोई भी यहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की बात करूं न्यू रिजिम में तो 3 लाख थी, लेकिन अभी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 4 लाख हो गई है। क्योंकि आपको पता ही है फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए आपको जो है वो यहां पर क्या एप्लीकेबल हो, सॉरी फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए यहां पर एप्लीकेबल हो गए हैं स्लैब रेट जो हमारे बजट 25 में आया, जहां पर आपकी 0 से 4 लाख तक जीरो टैक्स है। तो यहां पर 4 लाख जो है वो न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। यानी कि अगर आप 4 लाख तक कमाते हो तो जरूरत नहीं है आईटीआर फाइल करने की, लेकिन उससे ज्यादा कमाते हो तो लिखा गया है अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होती है, 4 लाख से ज्यादा होती है न्यू रिजिम के हिसाब से बात करूं तो वहां पर आपको ड्यू डेट से पहले आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। इसके अलावा लिखा है कोई भी कॉलेज है, कोई भी यूनिवर्सिटी है तो उसको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, कोई ट्रस्ट है उसको फाइल करनी पड़ेगी। अब गाइस, यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पर एक ये क्लॉज डाल दिया है गवर्नमेंट ने कि अ पर्सन हु इंटेंड्स टू मेक अ क्लेम ऑफ रिफंड अंडर चैप्टर 20। मतलब ध्यान से सुनना इसको, अब मैं इसको पूरा पढ़ता हूं। Following person shall furnish a return of income for the tax year under this act on or before due date। यानी कि एक आदमी को अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ेगी। कौन आदमी को, उसको करनी पड़ेगी ड्यू डेट के पहले या ड्यू डेट पर या उससे पहले जिसको
पर्सन जो रिफंड मांग रहा है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। गाइस पहले क्या था, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, अगर मैं यहां पे ड्यू डेट की बात करता हूं, इंडिविजुअल के केस में सैलरीड क्लास है हम लोग, लेट्स सपोज, तो सैलरीड क्लास के केस में हमारी ड्यू डेट क्या होती है, 31 जुलाई, हर साल की तरह 31 जुलाई होती है। अब अगर 31 जुलाई तक, पहले क्या होता था, मैंने अपनी 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल कर दी तो मुझे रिफंड मिल जाएगा, ठीक है जी। अगर मैं पुराने इनकम टैक्स एक्ट की बात करूं 1961 की, अगर मेरी वो 31 जुलाई की डेट निकल गई मान लेते हैं, तो मेरे पास फिर भी ऑप्शन था कि मैं सेक्शन 139(4) यानी कि बिलेटेड रिटर्न, ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल कर दूं, जिसका आपका टाइम लिमिट क्या था, 31 दिसंबर होता था। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करूं, पिछले साल की बात कर लेते हैं, तो पिछले साल के बेसिस पर फाइनेंशियल ईयर 23-24, तो मेरी ड्यू डेट क्या होती थी, 31 जुलाई 2024। लेकिन अब मैं बिलेटेड यानी कि ड्यू डेट के बाद करता हूं तो 31 दिसंबर 2024 हुई, तो यानी कि मैं ड्यू डेट के बाद भी आईटीआर फाइल करता तो भी मुझे इनकम टैक्स रिफंड अलाउ हो जाता था। बिल्कुल सही है। वहां पर कुछ डिपार्टमेंट क्या करता था, अपनी कुछ पेनल्टी वो लेता था, पेनल्टी वगैरह, अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो 0 लगती थी, 5 लाख से कम है तो वहां पे आपकी 1000 लगती थी, 5 लाख से ज्यादा तो आपकी 5000 पेनल्टी लगती थी, लेकिन आपका रिफंड नहीं रुकता था, रिफंड आपको मिलता था। लेकिन दोस्तों ये इतना बड़ा बदलाव इतनी बारीकी से बता दिया है इस इनकम टैक्स बिल 2025 के अंदर, लोग इसके ऊपर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। भाई साहब इसमें बहुत ज्यादा ब्लंडर हो जाएगा, यानी कि अगर किसी ने ड्यू डेट किसी की मिस हो गई तो उसको इनकम टैक्स जो रिफंड है उसका नहीं मिलेगा, क्योंकि लिखा गया है दोस्तों, सेक्शन 263 के अंदर लिख दिया है डिपार्टमेंट ने कि अगर आपने ड्यू डेट से पहले अपनी आईटीआर फाइल कर दी तो रिफंड दे देंगे, लेकिन अगर आपकी ड्यू डेट मिस हो गई तो उस केस में आपको रिफंड नहीं मिलेगा, खासकर सैलरीड क्लास। तो गाइस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, इसलिए आपसे कहता हूं और कोशिश करता हूं आपको जो है जल्द से जल्द अपडेट देने की, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देने की। सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल अगर वीडियो अच्छी लगती है। सबके साथ दोस्तों वीडियो शेयर करो ताकि गवर्नमेंट को भी पता करे भाई अगर इसको चेंज करवाना तो वीडियो को दोस्तों मैक्सिमम शेयर करो। कोशिश करूंगा ताकि हमारी आवाज डिपार्टमेंट तक पहुंचे। अगर किसी ने ड्यू डेट से पहले आईटीआर फाइल कर दी तो अच्छी बात है, नहीं कर पाया तो उसका रिफंड, लेट्स सपोज किसी का 3 लाख रुपए का रिफंड है, उसको रिफंड ही नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आशा है कि डिपार्टमेंट इसके ऊपर कुछ ना कुछ दोस्तों जल्दी लेके आने वाला है, और मेरी एक डिटेल वीडियो दोस्तों आने वाली है जिसके अंदर हम कंपैरिजन करने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्या था, नए टैक्स बिल 2025 या नए टैक्स एक्ट 2025 के अंदर क्या है, दोनों को कंपैरिजन करेंगे। पूरी डिटेल दोस्तों वीडियो में इसमें चर्चा करने वाला हूं। तो आशा करूंगा गाइस ये एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए जरूर थी जो मैंने दी आपको। तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।